नमस्कार, मैं रचना शर्मा चढ़ती कला टाइम टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत करती हूं। आप देख रहे हैं हरियाणा के विशेष समाचार। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने अपने जनसंवाद कार्यक्रम के तीसरे दिन हिसार जिले के गांव गुराना में दिव्यांगों को बैटरी चालित वाहन का तोहफा दिया। इसके अलावा मुख्यमंत्री ने गांव वासियों की समस्याएं सुनी। सीएम मनोहर लाल के जनसंवाद कार्यक्रम जहां समस्याओं के त्वरित समाधान के लिए जाने जा रहे हैं, वहीं उन ग्रामीणों के लिए वरदान भी बन रहे हैं जो किसी कारण से चंडीगढ़ तक नहीं पहुंच पा रहे थे। इसी कड़ी में हिसार जिले के गांव गुराना निवासी अमन के लिए उनके गांव में मुख्यमंत्री का आना आशा की नई किरण लेकर आया है। दिव्यांग अमन और एक और अन्य साथी को मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने बैटरी से चलने वाले वाहन का तोहफा दिया है। उन्होंने पहले ही बरवाला के गांव बहबुलपुर के जनसंवाद कार्यक्रम में दिव्यांग जनों की परेशानी को देखते हुए हिसार प्रशासन को यह निर्देश दिए थे कि जिन दिव्यांग जनों के हाथ दुरुस्त हैं उन्हें साधारण ट्राईसाइकिल के स्थान पर बैटरी ऑपरेटेड व्हीकल ही दिए जाएं, ताकि उन्हें गर्मी तथा अन्य विपरीत परिस्थितियों में आने जाने के लिए हाथ से ट्राईसाइकिल न खींचनी पड़े। इस घोषणा को पूरा करते हुए मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने जनसंवाद कार्यक्रम के तीसरे दिन नारनौंद के गांव गुराना में 2 दिव्यांगों को बैटरी ऑपरेटेड व्हीकल दिया। 12वीं पास कर चुके अमन ने बताया कि पहले वह गांव से बाहर नहीं जा पाता था, लेकिन अब वह उच्च शिक्षा के लिए नजदीक के टाउन या फिर शहर जा सकेगा और अपने भविष्य को बना सकेगा। इस उपकार के लिए उन्होंने मुख्यमंत्री का बार बार आभार भी जताया। मुझे मोटराइज ट्राईसाइकिल मिलने जा रही है और कल सरकार ने कहा घोषणा की जो चला सकते हैं उनको हाथ वाली क्यों दी जा रही है, उसे ये बिजली वाली दी जानी चाहिए। तो इसके लिए हम सरकार के बहुत आभारी हैं, क्योंकि इसके द्वारा हम पढ़ाई के लिए या रोज़गार के लिए कहीं भी जा सकते हैं। बहुत बड़ी मदद होगी। पहले तो बहुत दिक्कत होती थी, गांव से बाहर तो पढ़ने जा ही नहीं सकता था। अब मैं कोशिश करूँगा कि गांव से बाहर भी पढ़ने जा सकूँ, क्योंकि मेरी पढ़ाई तो गाँव वाली पढ़ाई तो पूरी होगी। मेरी +2 होगी कॉलेज में, या मतलब मैं स्टेनो कर लीजिए ITI, उसकी पढ़ाई को आगे बढ़ाना चाहूँगा सेंटर वगैरह में जाके। इससे फ़ायदा वहाँ मैं टाइम से पहुँच सकूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा जी, बहुत बहुत धन्यवाद है उनका। हमारी बहुत विकलांगों की बहुत बड़ी मदद करी है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने गुरु जम्बेश्वर महाराज के 572वें अवतरण दिवस पर गुरु जम्बेश्वर मंदिर हिसार में आयोजित समारोह में बतौर मुख्य अतिथि संबोधित करते हुए कहा कि प्रकृति भगवान का रूप है, इसलिए इसका संरक्षण करना हमारी सामूहिक जिम्मेवारी है। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने मंदिर परिसर में पूर्व मुख्यमंत्री स्वर्गीय चौधरी भजन लाल की प्रतिमा का अनावरण भी किया। उन्होंने कहा कि जिस प्रकार भगवान श्री कृष्ण ने गीता, कर्म की महत्ता और धर्म की विजय का संदेश मानव जाति को दिया, उसी प्रकार गुरु जम्बेश्वर भगवान ने 16वीं सदी में प्रकृति को बचाने, पर्यावरण और वनस्पति के महत्व को संदेश देकर समाज में जागृति पैदा की। मुख्यमंत्री ने कहा कि गुरु जम्बेश्वर महाराज का प्रकृति के संरक्षण के संदेश की कोविड-19 के दौरान विशेषता को महसूस किया गया, जब ऑक्सीजन की कमी हो गई। संत महात्मा ने अपने अपने तरीके से जो संदेश दिए थे वे उस समय भी प्रासंगिक थे और आज भी हैं। प्रकृति के कारण ही जीवन बचेगा। आज हमें अपने उपयोग के लिए जंगलों को तो काट ही रहे हैं, परंतु हमें पेड़ों को बचाने की भी चिंता करनी चाहिए। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रकृति भगवान का रूप है। भूमि, वायु, अग्नि, नीर और गगन, इन 5 शब्दों से प्रकृति बनी है, इसलिए आज का दिन विशेष महत्व का दिन है। भगवान श्री कृष्ण और गुरु जम्बेश्वर दोनों के अवतरण दिवस पर हमें प्रकृति के संरक्षण का संकल्प लेना चाहिए। मुख्यमंत्री ने कहा कि महापुरुषों का उत्सव हमें उत्साह से भरता है। युवा पीढ़ी को महापुरुषों की शिक्षाओं और जीवनी के बारे में जागरूक करने के लिए ऐसे उत्सव का महत्व बढ़ जाता है। मुख्यमंत्री ने कहा कि खेजड़ी पेड़ और हिरण की रक्षा के लिए बिश्नोई समाज ने कुर्बानी दी है। पूर्व मुख्यमंत्री चौधरी भजन लाल को याद करते हुए सीएम ने कहा कि कुछ लोग आज उनका नाम भी चौधरी भजन लाल के साथ जोड़ते हैं। उन्होंने कहा कि भजन लाल ने बिना भेदभाव के पूरे हरियाणा का एक समान विकास करवाया था और वे स्वयं भी हरियाणा एक, हरियाणवी एक के मूल मंत्र पर चलते हुए सभी विधानसभाओं में एक समान विकास कार्य करवा रहे हैं। आज का ये दिन बहुत ही विशेष दिन है, जिसको मैं कह सकता हूं कि ये दिन 2 प्रकाश स्तंभों के उनकी स्मृति में उनका ये अवतरण दिवस, जिसमें गुरु जम्बेश्वर भगवान का आज का दिन ये अवतरण दिवस है, और इसी तरह भगवान कृष्ण का जन्माष्टमी का ये दिन है, उनका भी अवतरण दिवस है। तो इस प्रकार से 2 ऐसे महान व्यक्तित्व, महान विभूतियां, जिन्होंने समाज को अपने अपने ढंग से जागृत किया, ऐसे अवसर पर उनकी स्मृति में हम सब लोगों को बहुत से विषय बताए गए हैं। आखिर ये महापुरुषों के जीवन की घटनाएं हमको क्यों सुनाई जाती हैं? इसलिए सुनाई जाती हैं कि हम सब भी
हम सब भी भले उनके बराबरी तो नहीं कर सकते, लेकिन उनके बताए मार्ग पर चलने की कोशिश जरूर कर सकते हैं। आखिर भगवान कृष्ण ने एक ऐसा संदेश दिया, जीवन का सार जीने के लिए उन्होंने युद्ध के मैदान में और गीता का एक संदेश, जीवन का एक सार, ये हमको बताया। न केवल उस काल में वो प्रासंगिक था, बल्कि आज भी उसकी प्रासंगिकता उतनी ही है कि किस प्रकार से सत्य की जीत होनी चाहिए, किस प्रकार से ईमानदारी की जीत होनी चाहिए, किस प्रकार से समाज में एक श्रेष्ठ जीवन हमको बिताना चाहिए। भगवान गुरु जम्बेश्वर जी 15वीं शताब्दी में उनका जन्म हुआ। उस समय भी अपने देश का समाज एक अंधकार में भी घूम रहा था, एक दिशा समाज को नहीं थी, उसके अंदर कुरीतियां समाज में बहुत थी। तो इन कुरीतियों को दूर करने के लिए गुरु जम्बेश्वर जी ने अपना पूरा जीवन लगाया। और विशेष तौर पर प्रकृति का संरक्षण कैसे किया जाए। आखिर कुदरत से लड़ाई लड़ करके मनुष्य जीवन लंबे समय तक जी नहीं सकता है। कोई ना कोई अगर घटनाक्रम हुआ तो ये मानव जीवन को कई बार खतरा पैदा हो जाता है। अगर हम दूर न जाएं, इस प्रकृति के कारण से कई बार जो विपदाएं आपदाएं आती हैं वो प्रकृति में असंतुलन हो जाता, उसी कारण से आती हैं। कोविड का हम उदाहरण ले सकते हैं। कोविड ऐसी एक विकृति सारी दुनिया के लिए आ गई थी। उस समय लोग सोचते थे पता नहीं जीवन बचेगा कि नहीं बचेगा, क्योंकि हम प्रकृति के साथ खिलवाड़ करते हैं। और आखिर में देश के वैज्ञानिकों ने भी काम किया, लेकिन सबसे ज्यादा अगर संकट उस समय हुआ था तो ऑक्सीजन का संकट हुआ था। और इस ऑक्सीजन के संकट को यदि दूर किया जा सकता है तो वो वनस्पति से दूर किया जा सकता है, वो पेड़ पौधों से दूर किया जा सकता है, वो बड़े बड़े जंगलों के माध्यम से दूर किया जा सकता है। लेकिन कुरीतियां हमारे यहाँ क्या आ गई थी कि जंगलों को काटना शुरू कर दिया हमने। अपने उपयोग के लिए चिंता नहीं की कि वनस्पति इसको काटना नहीं चाहिए। और उसके लिए, इस चीज को रोकने के लिए अगर किसी को श्रेय, सबसे पहला श्रेय दिया जा सकता है तो गुरु जम्बेश्वर को दिया जा सकता है कि जो उन्होंने प्रकृति के साथ कोई खिलवाड़ न करे, समाज में ये चेतना जागृत की। बहुत सी मांगे यहाँ रखी गई हैं कि जो मटका चौक है उसका नाम चौधरी भजनलाल चौक कर दिया जाए, ताकि वहां उनके स्मरण में ये चीज बनी रहे। फिर विषय आया कि उनके नाम से कोई ना कोई एक ऐसा संस्थान, उसका नाम यदि रखते हैं चौधरी भजनलाल जी के नाम को, क्योंकि प्रदेश के वो पूर्व मुख्यमंत्री, 3 बार मुख्यमंत्री रहे, केंद्र में मंत्री रहे, उनका नाम समाज में श्रद्धा के नाम से आज भी लिया जाता है। कुछ काम ऐसे जो उन्होंने किए उनको आज हम भी फॉलो करते हैं। उनके नाम पर कोई ना कोई संस्थान का या स्थान का नाम हो। रेलवे स्टेशन की बात आई, निश्चित रूप से रेलवे विभाग को मैं डीओ लेटर लिखूंगा कि उनके नाम से अगर रेलवे स्टेशन का नाम होता है तो हमको सबको अच्छा लगेगा। बाकी बातें, कोई मेडिकल कॉलेज की बात कही गई है, कहीं यूनिवर्सिटी की, यूनिवर्सिटी तो गुरु जम्बेश्वर जी के नाम से यहाँ है ही है, लेकिन इतना विश्वास दिलाता हूँ कोई एक संस्थान का नाम उनके नाम से जरूर रखा जाएगा, ताकि उनके नाम को हमेशा याद रख सकें। हम लोग बहुत ही उत्साह से अपनी ये सब उत्सव, चाहे वो गुरु जम्बेश्वर जी का जन्म दिवस की बात हो, चाहे जन्माष्टमी का विषय हो, वैसे तो कोई भी जो उत्सव होता है वो महापुरुषों के साथ, किसी न किसी समाज के साथ, धर्म के साथ जुड़ा रहता है। और हम सब लोग उनके मानने वाले जब इकट्ठे होते हैं तो एक उत्सव में से एक उत्साहजनक वातावरण बनता है। समाज की निराशा को खत्म करने के लिए समाज इकट्ठे आते हैं, एक जगह जीवन प्रफुल्लित होता है, हम आगे बढ़ते हैं। इसी प्रकार के कार्यक्रम में हम लगे रहें। बहुत बहुत आपको शुभकामना। आज पुनः ये जो संस्था अपनी बिश्नोई सभा हिसार है, हिसार नहीं तो हरियाणा में आप जहां भी उसका उपयोग करना चाहें, पुनः 21 लाख रुपए एक बार और एक किस्त के रूप में डीक्यू में मैं अपनी ओर से अनाउंस करता हूं, ताकि समाज के काम को आगे बढ़ाया जा सके। बहुत बहुत धन्यवाद। फिलहाल हरियाणा के विशेष समाचारों में इतना ही, और नए समाचारों के साथ फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए देखते रहिए चढ़ती कला टाइम टीवी।